बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शियाज़ वहीद। व्यूअर्स, सी प्लस प्लस के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था सी प्लस प्लस के, और नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कुछ इसकी प्रैक्टिस की तरफ कि सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को हम किस तरीके से राइट करेंगे और कैसे कंपाइल किया जाएगा एंड सो ऑन। तो प्रोग्राम को राइट करने से पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास कोई IDE होना चाहिए। IDE से मुराद क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई एडिटर होना चाहिए जिसमें हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट कर सकें। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबके लिए डिफरेंट आपको इंटरनेट से एडिटर्स मिल जाएंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें काम कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस के लिए नॉर्मली आपने टर्बो सी प्लस प्लस का नाम तो सुना होगा, और ये काफ़ी पुराना एडिटर है और कंपाइलर भी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के लिए। उसके अलावा बहुत से एडिटर और कंपाइलर मौजूद हैं मार्केट में, और इंटरनेट पे आपको बहुत से मिल जाएंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये कुछ 10 बेस्ट IDEs सी और सी प्लस प्लस के लिए यहाँ पे एक लिस्ट आपको नज़र आ रही है। एक्लिप्स है, कोड ब्लॉक्स है एंड सो ऑन। ये काफ़ी एडिटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इनमें से एक है डेव सी प्लस प्लस। वैसे तो मेरे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2017 भी मेरे पास मौजूद है। विजुअल स्टूडियो, इसमें भी हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो कंप्लीट हमें इन्वायरमेंट देता है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन मैं ये यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डेव सी प्लस प्लस। ये इसमें ये है, एक तो ये आसानी से इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। विजुअल स्टूडियो को कुछ ज़्यादा टाइम लगता है उसकी डाउनलोडिंग में, उसकी इंस्टॉलेशन में। और दूसरा ये है कि इसमें हमें डेव में ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें करना नहीं पड़ती, जैसा कि टर्बो सी प्लस प्लस में कुछ चीज़ें हमें देखना पड़ती थी कि फ़ोल्डर क्रिएट होता है और उसी के अंदर हमने फाइल्स को सेव करना एंड सो ऑन, कुछ इस तरह की चीज़ें थी उसमें। तो बहरहाल हम यहाँ पे डेव को यूज़ करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेव को यूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको जो एडिटर अच्छा लगता है, जो कंपाइलर अच्छा लगता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमारा मकसद मेन ये है कि हमने प्रैक्टिस करनी है प्रोग्रामिंग की, और जितना मैक्सिमम सीख सकें इंशाल्लाह हम इसमें काम करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप गूगल में राइट करें डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। आपको यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे इसको डाउनलोड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट लिंक ही यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने आपसे कहा है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको ठीक लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस भी बहुत लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब नॉर्मली उसको यूज़ नहीं किया जाता, काफ़ी पुराना है। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है, कोई इशू नहीं है। अगर किसी के पास कोई भी नहीं है तो आप सिंपल डेव सी प्लस प्लस आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे, और विद इन 5 सेकेंड्स ये यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है 48.1 MB का। इसको सेव फाइल करेंगे तो ये कुछ ही मिनट्स में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा है इसका सेटअप, मैं उसी को रन करता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे सेटअप पड़ा है डेव सी प्लस प्लस का। इसको हम यहाँ पे रन करते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। सिंपल, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, ये भी उसी तरीके से। इसमें कोई भी आपको खुद से कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अ लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे। इसको ओके कर दें। उसके बाद आपको पता है कि लाइसेंस एग्रीमेंट होता है हर सॉफ्टवेयर का, और नॉर्मली इसको पढ़ने की जहमत तो नहीं की जाती। बहरहाल आई एग्री,
और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सिलेक्शन है आप इसको इसी तरीके से रहने दें और इसको यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये कुछ ही इसको कुछ सेकंड या 1-2 मिनट्स लगेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, ये 1 से 2 मिनट लगे हैं, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने मैसेज आ जाएगा फिनिश का। और यहाँ पे ये चेक है ऑलरेडी कि जैसे इसको मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास रन हो जाएगा। इसका इंटरफेस देखते हैं। ये बेसिकली IDE है जिसमें हम C++ का प्रोग्राम राइट करेंगे। इसमें आप C का प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं, C++ का प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं, दोनों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर लैंग्वेज, तो ऑलरेडी इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। कुछ यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह हैं, तो फ़िलहाल इनको मैं चेंज नहीं करता। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आइकन यहाँ पे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कंपाइलर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को कंपाइल भी करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम कैसे राइट करना है, न्यू पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे आने के बाद यहाँ पे है सोर्स फाइल या कंट्रोल N, जैसा कि नई फाइल क्रिएट करने के लिए नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में हम करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एडिटर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे प्रोग्राम राइट करेंगे। तो फिलहाल मैं राइट नहीं कर रहा, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप प्रोग्राम को राइट करेंगे, प्रोग्राम को राइट करने के बाद इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, और ये कैसे कंपाइल होता है, कैसे इसको रन करेंगे, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि C++ में हमने फर्स्ट प्रोग्राम किस तरीके से राइट करना है डेव यूज़ करते हुए। ठीक है, कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डेव यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है, तो इस वजह से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और देखते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड है या हेलो टू प्रोग्रामिंग या कुछ भी आउटपुट हम देखना चाहते हैं बाय यूजिंग C++। तो C++ का सिंटैक्स यूज़ करते हुए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम राइट। दुआ में ख़ुसूस याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको हम जितना जल्दी कवर कर सकें इंशाल्लाह इसको हम कर लेंगे। और बाकी भी 1 बाय 1 लेक्चर चल रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट के कुछ लेक्चर रहते हैं उसके मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो मेरा प्लान था इस वीकेंड पे, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जावास्क्रिप्ट के लेक्चर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा और बूटस्ट्रैप का भी इंशाल्लाह। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फेसबुक का पेज मौजूद है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक डेव को आप डाउनलोड कर लें और इसकी इंस्टॉलेशन कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।